हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है गोवा का डे 4 और आज मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगी कि हमारा ये नॉर्थ गोवा में लास्ट डे था। तो मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ गोवा कैसा है और एक लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते तो कैसे जाएं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सन बात ले रहे हैं। हमारा गोवा का मेन पर्पस रिलैक्सेशन था, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना। तो गर्मी उस टाइम 8 महीने का हो चुका था और ये देखिए मैं वो पकड़ के चीज़ें खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वहीं देख रही थी कि ये खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ रही थी और ये थोड़ा थोड़ा खड़ा होना स्टार्ट हुआ था वहीं से। और यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं आप, सर्दियाँ थी, बच्चों के साथ कपड़े हो जाते हैं और उस टाइम वो थोड़ा वोमिटिंग भी ज़्यादा करता था। तो हमने कपड़े वपड़े धोए। ये अप्रॉक्स 9 साढ़े 9 का टाइम था। हम लोग आराम से हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर और मज़े कर रहे थे। आज हमने कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं रखा था क्योंकि ये गोवा में हमारा नॉर्थ गोवा में लास्ट डे था, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमने चाय कॉफ़ी पिया, उसके बाद गर्मी पकड़ के टेबल खड़ा हो रहा था। यहाँ पर रूम क्लीनिंग के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकल गए स्विमिंग पूल में। तो यहाँ पर पूल है, हमने वहाँ पर एंजॉय किया। काफ़ी टाइम हम वहाँ पर रुके और उस दिन हमने शायद से लंच अपना स्किप कर दिया था। हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया और शायद हमने ब्रेकफास्ट पहले नहीं किया था, पहले हमने हल्का फुल्का कुछ होटल का ले लिया था, हाई टी टाइप्स, फिर हमने बाद में ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे टेडी रखा है, खिलौने रखे हैं। यहाँ पे मैं चेयर के सहारे उसे देख रही थी कि वो कितनी देर खड़ा हो सकता है या नहीं हो पा रहा, कैसा क्या है। तो वो काफ़ी अच्छे से खड़ा हो रहा था और फिर वो खड़ा होना सीख गया। तो बस यहीं पर मैं देख रही थी। आप ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ऐसे ही हमारा दिन जा रहा था। उसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल में गए, जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया और सबसे ज़्यादा इन्जॉय वहाँ पर गर्विक ने किया। उसे पानी इतना पसंद आया ना, उस दिन से हमने उसका नाम वाटर बेबी रख दिया। उसे पानी में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद भी मैंने 3-4 बार नोटिस किया कि वो पानी में डरता नहीं है, मतलब आराम से वो इन्जॉय करता है, पानी के ठहराव में वो रहता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो सभी को ही अच्छे लगते हैं, हर कोई उन्हें खिलाना चाहता है। तो फिर हम लोग 11 बजे के करीब निकल गए स्विमिंग पूल में। तो वहाँ पर काफ़ी देर रुके और हमने काफ़ी इन्जॉय किया स्विमिंग पूल में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि तैरना तो आता नहीं तो कैसे क्या करें। तो मैंने बोला चल लो, नॉर्मली जैसे चलते हैं। उसके बाद आप देखना कि गर्विक ने यहाँ पर कितना इन्जॉय किया, एक सेकंड के लिए भी नहीं रोया। वो इतना मज़ा आ रहा था ना, उसे हंसे ही जा रहा था। ये जो आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हर कोई उन्हें खिलाना चाहता है। ये देखिए कैसे फ़ोटो निकलवा रहा है, ये छोटे से ही वो हो गया फोटोजेनिक। ये देखिए आप कितना खुश हो रहा है, दिख रहा होगा ना आपको कैसे तैरना आता है। यहाँ पर कुछ बाहर के लोग थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे, तो वो भी इससे कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था इसे। हमने ये लगा दिया ताकि थोड़ा नीचे ना जाए और भी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाए। तो अगर आप भी अपने बेबी के साथ जा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर बेबी छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की जगह क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, बेबी परेशान ना हो। आपने देखा था इसके पहले हम लोग पंजिम गए थे और हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी, तो काफ़ी थक गए थे। तो फिर हमने अपना 4th डे थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखा, जिसके बच्चों को हेक्टिक ना हो, क्योंकि 7-8 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको लेके आप 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा। इसलिए ये देखिए मैं हूँ बॉस वाला पोज है, तो इसलिए हमने उसे थोड़ा सा नॉर्मल रखा। अब मैं आ गई यहाँ पे, मैं भी बच्चे के साथ कोशिश कर रही हूँ। मुझे तैरना नहीं आता, हम में से किसी को भी नहीं आता, बस मैं ऐसे हाथ पैर मार रही थी। और ये पीछे भी देख रहे हैं आप, बड़ा सा बच्चा, ये काफ़ी अच्छे से तैर रहा था, काफ़ी मज़े कर रहा था। यहाँ पर फ्लोटिंग क्या बोलते हैं टेबल थी, जिससे आप ब्रेकफास्ट या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये कॉन्सेप्ट देखा था। अगर मैं नेक्स्ट टाइम कहीं जाऊँगी और ऐसा कुछ ट्राई करूँगी तो पक्का फिर बना के आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था। ऐसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी या कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है वहाँ का। अदरवाइज़ हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर मेरे को पहले से पता होता ऐसा कुछ था तो मैं आपके साथ ज़्यादा कंटेंट शेयर कर पाती। सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से हम जहाँ पे भी घूमने जाएंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाऊँ, जिससे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर पाऊँ, जिससे आपको भी हेल्प मिले। तो यहाँ पर गर्विक से वो लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं गर्विक को लेके निकल गई, क्योंकि पानी में ज़्यादा देर बच्चों को रखना, धूप भी हो रही थी। उसके बाद मैं वहाँ अकेली थी, इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकले, फिर हम लोगों ने थोड़ा आराम किया, फिर नहाया धोया
उसके बाद फिर हम लोगों ने मैगी बनाई केटल में। उस दिन हमने कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी इतना थक गए थे, कहीं जाने का मन नहीं था। और फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद फिर हम लोगों ने टेबल टेनिस खेला। टेबल टेनिस मुझे आता नहीं है, अगर आप में से किसी को आता है तो बताइएगा कैसे खेलते हैं। तो आप आगे देखेंगे वो पोज जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे बॉल में मारते हैं, तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी। ये देखिए बाप बेटे दोनों संवाद लेते हुए। यहाँ पर मैं भी ले रही हूँ। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूँ मौका, मैं भी पोज निकलवा लेती हूँ। तो ये ड्रेस भी मैंने ऑनलाइन लिया था मिंत्रा से ही, वहाँ पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पहन लेते हैं। ये हमारा फैमिली पोज। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने रूम में थोड़ी मस्ती की टेबल टेनिस खेलने से पहले। ये मेरे पास रूम का टूर नहीं है। फिर हम लोग टेबल टेनिस खेलने के बाद निकले पैरामाउंट लेन देखने, जो कोकोनट ट्री की लेन है ना, मूवी की शूटिंग हुई है। पर रात इतनी हो गई थी तो कुछ अच्छे से कवर ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये आप देख रहे होंगे, आपको पीछे ट्रीज़ लगे हुए हैं। दिन में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक लाइन में ट्री लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आता है देखने में। हम लोग लेट हो गए थे तो बस फिर हम लोग वहाँ से आए थोड़े, तो कोई मतलब नहीं रहा हमारा जाने का। ये पहले का है, वो क्लिपिंग बाद में ऐड कर पाई। ये यहाँ पे नीचे बिठा दिया था हमने ताकि ये गिर ना जाए, और हम लोग अपना खेल रहे थे। ये देखिए उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे करके खेलते हैं। तो बस हम लोगों ने थोड़ा खेला, कोई जीता हारा नहीं क्योंकि हम लोग लास्ट बॉल को डाल ही नहीं पा रहे थे। बस इसी तरीके से हम लोगों ने अपना गेम खेला। और अगर आपने भी खेला है तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसे खेलते हैं। बस हम लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फिर पैरामाउंट लेन गए, वहाँ से आ गए, कभी भी मतलब नहीं था, लेट हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर हमने कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था। अगर आप पूछेंगे कि गोवा में कौन सा है, नॉर्थ गोवा में, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आपको बता दूँगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग कैंडोलिम बीच चले गए। बागा बीच के पास ही है कैंडोलिम बीच, सॉरी कैंडोलिम में कैलिंगवुड बीच। बागा बीच के पास कैलिंगवुड बीच है, वहाँ गए, वहाँ रुके, थोड़ा एंजॉय किया। वहाँ से निकलते टाइम नेचुरल्स का आइसक्रीम स्टोर है, वहाँ पे हमने आइसक्रीम खाया। वो हमारा एक तरीके से डेली रूटीन हो गया था, 3-4 दिन हम लोग रुके तो डेली डिनर किया और अपना आइसक्रीम खाया और बीच को एंजॉय किया, और फिर बस ऐसे ही लौटते थे। तो ये था हमारा गोवा का डे 4। और अगर आपको यहाँ से आप चाहते हैं कि आप दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ गोवा में बागा बीच के आसपास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आपको बताती हैं कि आप दूधसागर वाटरफॉल कैसे जाना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो उन एजेंसीज़ के थ्रू जाएं, क्योंकि खुद से जाना बहुत हेक्टिक होता है। वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट रूल्स होते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको जाना होता है। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको एंट्री बंद हो जाती है। इसलिए आप जब भी जाना चाहें तो एजेंसीज़ के थ्रू जाएं, वो सस्ता भी पड़ता है और कन्वीनियंट भी पड़ता है। अगर आप लोग ट्रैवल लवर हैं, बाइक से जाना पसंद करते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। अदरवाइज़ फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उससे ही जाएं।